हम अंतर्मैथुन और बहिर्मैथुन के चर्चा से पहले स्त्री और पुरुष के शरीर के संरचना के बारे में थोड़ी समझ लें। स्त्री के पहला जो शरीर है स्त्री का है, दूसरा शरीर जो उसका ईथरिक बॉडी है वो पुरुष का है, और तीसरा शरीर फिर उसका स्त्री का है, चौथा शरीर उसका पुरुष का है। ठीक इससे विपरीत पुरुष का पहला शरीर पुरुष का है, दूसरा शरीर जो इसका ईथरिक बॉडी है वो स्त्री का है, फिर तीसरा शरीर उसका पुरुष का है और चौथा शरीर जो है उसका स्त्री का है। तो ये जो हमारी संरचना है, ये जो हमारी बाहर से एक पुरुष और स्त्री के बीच जो ये भेद है, ये स्त्री भी अधूरा है, पुरुष भी अधूरा है। जब हम गहन संभोग के क्षण में, गहन ऑर्गेज्म के क्षण में, गहन सेक्स के क्षण में स्त्री और पुरुष दोनों मिलते हैं तो स्त्री का शरीर भी आधा है और पुरुष का भी शरीर आधा है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक पूरे शरीर की संरचना जो है का निर्माण करते हैं, जिससे प्रकृति का संतति का काम चलता है। लेकिन स्त्री का पहला शरीर स्त्री और दूसरा शरीर जो उसका ईथरिक बॉडी है जो पुरुष है, ये दोनों अगर आपस में मिल जाएगा, अपने ही भीतर मिल जाएगा, तो प्रथम शरीर जो है जो द्वितीय शरीर को आत्मसात कर लेते हैं। यानी स्त्री का जो पहला शरीर स्त्री है और दूसरा शरीर ईथरिक बॉडी जो उसका पुरुष है, तो स्त्री के शरीर अपने दूसरे शरीर के जो पुरुष है उसको आत्मसात कर लेंगे। दोनों शरीर मिलकर एक यूनिट का निर्माण करते हैं, एक पूर्ण स्त्री का वहाँ जन्म होता है। फिर पुरुष का पहला शरीर पुरुष और दूसरा शरीर जो है सो उसका स्त्री, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो फिर एक यूनिट का निर्माण करते हैं और एक पूर्ण पुरुष का जन्म होता है। तो बाहर जो बहिर्मैथुन में स्त्री और पुरुष दोनों मिलते थे तो अस्तित्व के तल पर हम क्षण भर के लिए उस सुख का, उस आनंद का बोध होता था, फिर वो कशिश, फिर वो आकर्षण जारी रहता था, फिर मिले, फिर दुख संताप का बोध होता है, फिर मिले। और मिलने का जो ये इतनी कशिश है, इतनी आकर्षण है, हम चाहते हैं ऐसे मिले जो कि बिछड़न न हो जाए, ऐसे मिले जो कि हम एक दूसरे को आत्मसात कर लेंगे। लेकिन बहिर्मिलन पर जो है हम क्षण भर के लिए उस अस्तित्व के तल पर मिल सकते हैं। उसके बाद जो है सो वहाँ इस प्रकार का मिलन नहीं घट सकता है जो हम एक दूसरे को आत्मसात कर लेंगे। वह एक स्वाद है, एक झलक है। जब हम आंतरिक मिलन योग से, ध्यान से या तंत्र के साधना के द्वारा करते हैं, स्त्री के पहला शरीर स्त्री और दूसरा शरीर जो है उसका पुरुष, और पुरुष का पहला शरीर पुरुष और दूसरा शरीर स्त्री, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक यूनिट का जो निर्माण करते हैं, तो उसमें एक यूनिट, ये एक एकता पैदा होता है, एक पूर्ण पुरुष और पूर्ण स्त्री को जन्म देता है। अब जो अंतर्मैथुन का यहाँ धारा शुरू हो गया है वो एक क्षण के लिए नहीं हो गया है, वो सदा के लिए हो गया है, एक रस। अब साधक को बाहर की स्त्री और बाहर के पुरुष के प्रति जो है सो आकर्षण नहीं रह जाता है, क्योंकि वो आकर्षण था, मिलने का आकर्षण था, वो आनंद का आकर्षण था। अपने ही बाहर की स्त्री और भीतर के पुरुष के साथ वह अंतर्मैथुन जो है सो जारी हो गया है, और वह आंतरिक संभोग जो है सो 24 घंटा जारी रहता है और पूर्ण पुरुष का जन्म होता है। जब तक बहिर्संभोग है पुरुष भी अधूरा है, उस अर्थ में स्त्री भी अधूरा है। इसीलिए स्त्री पुरुष को खोज रहा है और पुरुष स्त्री को खोज रहा है, क्योंकि दोनों मिलकर एक सर्किट का निर्माण करेगा, एक यूनिट का निर्माण करेगा, और इससे प्रकृति का वहाँ संतति का काम चलता है। लेकिन हमारा जब पहला बॉडी और दूसरा बॉडी आपस में मिलते हैं तो हमारे भीतर एक आंतरिक मैथुन का एक अंतर संभोग जारी हो जाता है। अब बाहर की स्त्री में उसका रुचि नहीं है, उस अर्थों में नहीं है, ये सेक्स जो है भीतर उसके घट गया है। ये जो आंतरिक ये ढांचा है हमारा, इससे जो मिलन होता है, ये जो मिलन है ये कभी बिछड़ने वाले मिलन नहीं है। तो जब पुरुष और स्त्री बाहर मिलते हैं तो संतति का जन्म देते हैं। जब पुरुष स्त्री अपने ही भीतर पुरुष और स्त्री से मिलते हैं तो एक अंतर्मैथुन का जन्म होता है
और हम अपने भीतर परमात्मा को जन्म देते हैं। तो योग की जो दृष्टि है, अगर ये अंतर मैथुन संभव हो जाए तो बाहर जो सेक्स का आकर्षण है वो तत्काल विलीन हो जाएगा। हमने खजुराहो या कोणार्क पुरी के मंदिर में जो सेक्स का या अंतर मैथुन का करते हुए जोड़ा का चिन्ह देखे हैं, वो भीतर आंतरिक जो मैथुन घट रहा है उसी को वह चित्रित किया जा रहा है। जैविक विकास के जो प्राथमिक कड़ी अमीबा है, उसमें स्त्री और पुरुष का शरीर अलग अलग नहीं है, एक साथ मौजूद है स्त्री पुरुष का शरीर। तो इसीलिए अमीबा से ज़्यादा संतृप्त पानी जगत में खोजना मुश्किल है, इसीलिए उसका विकास उतना नहीं हो पाया है। जब अमीबा बड़ा हो जाता है तो उसके शरीर के बीचों बीच एक दरार आ जाते हैं और दो भाग में टूट जाते हैं, और फिर उसका जो है इसी क्रम में विकास होने लगते हैं। तो वह अपने दूसरे साथी जो है सो स्त्री के तलाश उसको नहीं करना पड़ता है और पुरुष को भी नहीं करना पड़ता है, कि दोनों एक साथ मौजूद है। लेकिन ये विकास के कड़ी आगे के कड़ी में मनुष्य है, पशु है, इनमें जो है सो स्त्री पुरुष एक दूसरे से भिन्न अस्तित्व लेकर एक दूसरे के सामने हैं। और जब तक हम भीतर के तल पर आंतरिक मैथुन को उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक बाहर के तल पर जो है सो हमारा मिलन होगा वो आंशिक ही होगा, पूर्ण नहीं होगा। जब हमारा पहला और दूसरा शरीर आपस में मिलेगा, फिर एक यूनिट का निर्माण होगा, और फिर दूसरा शरीर तीसरा शरीर जब मिलता है फिर एक यूनिट का निर्माण होता है, फिर तीसरा शरीर और चौथा शरीर जो है सो मिलता है तो एक यूनिट का निर्माण करता है, जहाँ पूर्ण पुरुष और पूर्ण स्त्री का वर्तुल पूरा हो जाता है। अब उसमें बाहर से किसी स्त्री से मिलने की आकांक्षा या पुरुष से मिलने की आकांक्षा ऐसा उसमें नहीं रह जाता है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए वो मिलता था वह उद्देश्य उसके भीतर जो है अपने ही नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी आपस में मिलकर एक सर्किट के निर्माण कर एक आंतरिक मैथुन भीतर जारी हो जाता है। तो स्त्री का पहला शरीर अपने ही भीतर अपने पुरुष शरीर से मिलेगा, उसके भीतर एक स्त्री का जन्म होगा जिसे हम पूर्ण स्त्री कह सकते हैं, और पुरुष का पहला शरीर पुरुष अपने ही भीतर के स्त्री शरीर से मिलेगा तो एक पूर्ण पुरुष का जन्म होगा। अभी तक जो हमें स्त्री पुरुष का जानकारी थी, समझ थी, अधूरी स्त्री और अधूरी पुरुष का जानकारी थी। ये जो पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री होगा, इसमें एक गहन संतुष्टि होगी, एक गहरे अंडरस्टैंडिंग होंगी, एक आंतरिक संतुलन को ये उपलब्ध होंगे। सामान्यतः जो मनुष्य है वह पुरुष या स्त्री हो, उनका व्यक्तित्व असंतुलन है, और अपने संतुलन को साधने के लिए किसी अर्थों में बाहर के पुरुष और स्त्री के शरीर से वह संपर्क करते हैं। वह अस्तित्व के तल पर वह क्षण कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है, फिर विलीन हो जाता है। ये जो आंतरिक संतुलन जो कायम हुआ है, स्त्री पुरुष अपने ही भीतर मिलकर एक गहन आंतरिक संतुलन जो है हमेशा उसके शरीर में व्याप्त हो जाता है, और वह पूर्ण संतुष्ट होते हैं, लयबद्ध होते हैं। उसके व्यक्तित्व में एक संगीत होता है, और उसके व्यक्तित्व में अपने ही भीतर के जो एनर्जी है, जो परमात्मा की यात्रा है, उस दिशा में उसका यात्रा बढ़ जाता है। अब ये पूर्ण पुरुष और पूर्ण स्त्रियों को बाहर जो अधूरे पुरुष हैं, अधूरी स्त्रियां हैं, उनसे इनका तालमेल और संबंध नहीं बन पाएगा। अब अगर पुरुष या पूर्ण स्त्री ये दोनों आपस में अगर मिलते हैं तो इनसे इनका जीवन में एक गहरे तालमेल, एक आंतरिक संतुलन पैदा होगा। अब बाहर की स्त्री पुरुष में इनकी अभिरुचि उतनी नहीं रह जाएगी, यह रहेगी भी एक पूर्ण स्त्री और पूर्ण पुरुषों के बीच होगा।